भारत को आखिरकार वही झटका लगा जिससे भारत ने बचने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन अब भारत की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया, क्योंकि भारत के मित्र फ्रांस ने भारत को खाली हाथ वापस लौटा दिया। खबर कुछ ऐसी है कि फाइनली फ्रांस ने भारत को कह दिया कि वह राफेल पर कोई भी सोर्स कोड नहीं देगा, और न केवल सोर्स कोड बल्कि भारत को मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं मिलेगा, जिसे राफेल का मुख्य ऑपरेशनल ब्रेन कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर भारत को ना तो सोर्स कोड मिलेगा, न ही सॉफ्टवेयर पे कोई कंट्रोल मिलेगा। यानी अब देखा जाए तो लंबे समय से भारत और फ्रांस के बीच में 114 राफेल का जो समझौता हो रहा था, उसमें भारत को तकनीक के नाम पर कुछ भी विशेष नहीं मिलेगा। भारत को केवल हार्डवेयर और असेंबली लाइन मिलने की उम्मीद है। अब भारत चाहे 100 राफेल खरीदे या 200 खरीदे, लेकिन भारत को राफेल की वह तकनीक या कंट्रोल नहीं मिलेगा जो कि राफेल का मुख्य आधार है। हालांकि अब यहाँ पर फ्रांस की डिफेंस कंपनियों के एक बड़े चालबाजी का खुलासा हुआ। खुलासा कुछ ऐसा है कि फ्रांस के डिफेंस कंपनियों का मानना है कि सवाल बड़े रक्षा समझौते से कहीं ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यापार का है। जैसे कि अगर भारत को राफेल का सोर्स कोड मिल गया या राफेल का सॉफ्टवेयर कंट्रोल मिल गया तो यह केवल वन टाइम डील होगी। भारत फिर कभी फ्रांस के पास नहीं लौटेगा, क्योंकि भारत भी खुद अपनी मिसाइलें बना रहा है। भारत ने भी अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट विकसित किया। ऐसे में भारत को फ्रांस के मिसाइलों की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कि लॉन्ग टर्म में फ्रांस के मिसाइलों के व्यापार को ही नुकसान होगा। वहीं समय समय पे राफेल को उन्नत बनाने का मुद्दा भी भारत अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, क्योंकि सोर्स कोड मिल गया तो भारत फ्रांस की नहीं सुनेगा। वहीं फ्रांस को इस बात का भी डर है कि अगर भारत को सोर्स कोड या सॉफ्टवेयर कंट्रोल मिल गया तो राफेल की गोपनीयता खत्म हो सकती है। हालांकि फ्रांस की डिफेंस कंपनियों को इस बात का भी डर है कि अगर भारत को सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर कंट्रोल मिल गया तो एक तरीके से भारत को राफेल की पूरी गोपनीय डिजाइन मिलने जैसा होगा, और कहीं ना कहीं भारत अपने 5वीं पीढ़ी के एमका जेट में राफेल की तकनीक से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वहीं फ्रांस यहाँ पर सुखोई को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि सुखोई एक रूसी मूल का फाइटर जेट है। ऐसे में फ्रांस का मानना है भारत ने जिन मिसाइलों को विकसित किया उनका इस्तेमाल सुखोई और राफेल दोनों में होगा, जिसे फ्रांस अपने राफेल के सोर्स कोड के लिए सुरक्षित नहीं मानता। यानी फ्रांस के हिसाब से कई सारी ऐसी चिंताएं मौजूद हैं, जिस पर विचार करने के बाद फ्रांस ने फाइनल किया कि भारत को सोर्स कोड या सॉफ्टवेयर कंट्रोल देना सही नहीं होगा। हालांकि फ्रांस ने फाइनली अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन फ्रांस का यह फैसला भारत को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ डिफेंस के सूत्रों का दावा है कि भारत केवल राफेल के लिए 32 से 40 अरब डॉलर खर्च नहीं करेगा। भारत की प्राथमिकता टेक्नोलॉजी है, और अगर भारत को सही तकनीक नहीं मिली तो भारत बड़े पैमाने पर सुखोई 57 की ओर कदम बढ़ा सकता है। यानी अगर यहाँ पे राफेल का सौदा कैंसल हुआ तो भारत के लिए सुखोई 57 मुख्य फाइटर जेट होगा। दावा है कि पहले भारत ने राफेल के अलावा 3 स्क्वाड्रन सुखोई 57 के बारे में सोचा है, किंतु जैसा कि भारत को राफेल का सोर्स कोड नहीं मिला और यहाँ से राफेल की डील कैंसल हुई, तो भारत यहाँ पे सुखोई 57 के 10 से ज्यादा स्क्वाड्रन की ओर कदम बढ़ा सकता है। यानी राफेल कैंसल हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पे रूस के सुखोई 57 की एंट्री हो सकती है।